आज की सभी बड़ी खबर इस प्रकार। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का सीधा प्रहार। कहा पड़ोसी जब जब सिंदूर का नाम सुनेगा उसे अपनी हार याद आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब रेलवे ब्रिज पर शान से तिरंगा लहराया। कहा पहलगाम हमला इंसानियत और मानवता पर हमला था। पाकिस्तान का मकसद भारत में दंगे कराना था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोले 6 मई की रात को आतंकवादियों पर कयामत बरसी थी। हमने आतंकियों के ठिकानों को खंडर बना दिया। ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भर भारत की झलक। प्रधानमंत्री मोदी बोले दुनिया भर में भारत की रक्षा शक्ति की चर्चा है। मेक जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले चेनाब रेलवे प्रोजेक्ट चुनौती भरा था, लेकिन हमने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। कहा कि जो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए वो मोदी ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने बोले सीएम उमर अब्दुल्ला एलजी साहब का प्रमोशन हुआ, मेरा डिमोशन हुआ। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पहले इन पहाड़ों में गोलियां सुनाई देती थी, अब रेल का हॉर्न बजता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले इस रेलवे लाइन का सपना दशकों से इस देश ने संजोया था। मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में एक और रत्न जुड़ गया है। चिनाब ब्रिज बनाने वाले कामगारों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पुल निर्माण की बारीकियों को समझा। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का बयान। कहा जम्मू कश्मीर तक कोई ट्रेन जाएगी यह कल्पना से परे था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मुमकिन किया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री से अपील। पहलगाम हमले के बाद संदेह के आधार पर पकड़े गए युवाओं को जेल से रिहा करें। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पुंछ में सेना ने एनसीसी कैडेट स्टूडेंट्स और सीनियर नागरिकों को ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई। सेना के शौर्य को लोगों तक पहुंचाया। डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद बोले पुंछ ब्रिगेड के कमांडर बुधित महाजन, लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना मकसद है, न कि ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर। पुलिस ने गुजरात कांग्रेस के महासचिव राजेश सोनी को अरेस्ट किया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड। आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे आरसीबी के मार्केटिंग गेट निखिल सोसाले 9 जून को याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर को भी तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया। इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से कर्नाटक सरकार के एडीजीपी का ट्रांसफर भी किया गया। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर बोले सिद्धरमैया मैंने राजनीति नहीं की। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा भगदड़ के मामले में अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। पुलिस ने जश्न की इजाजत दी ही नहीं थी। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम की इस्तीफे पर अड़ी भाजपा। प्रहलाद जोशी बोले दोनों को लेनी चाहिए हादसे की नैतिक जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पुणे में आरसीबी के 40 फैंस पर एफआईआर। आईपीएल में फाइनल जीतने पर सड़क पर हुड़दंग किया था। बिहार दौरे पर राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा जाति जनगणना के सही आंकड़े आए तो बीजेपी वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। सीआर को लेकर राहुल गांधी का फिर प्रधानमंत्री पर हमला। कहा मोदी जी की आदत सरेंडर की है। ट्रंप ने 11 बार सरेंडर की बात कही फिर भी वह एक शब्द भी नहीं बोले। जेडीयू नेता केसी त्यागी का राहुल गांधी परिवार पर हमला। कहा मंडल कमीशन का विरोध करने वालों की राजनीति खत्म होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले राहुल तभी बिहार आते हैं जब चुनाव होता है, पब्लिक सब जानती है। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने कहा राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को आरजेडी का झंडा उठाने वाला ही बना दिया है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा अपराधी बेलगाम और पुलिस लाचार है। जाति जनगणना पर अखिलेश यादव ने कहा 2027 में पीडीए सरकार कराएगी यूपी में जाति जनगणना तभी सही और सटीक आंकड़े आएंगे। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने पर बोले अखिलेश यादव सपा के सदस्यों को टारगेट किया जा रहा है। चेन्नई में अभिनेता कमल हासन ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे 9 जून को मुरुर में करेंगे कार्यक्रम। राज ठाकरे से गठबंधन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा हम कोई संदेश नहीं सीधे खबर देंगे।
एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा, उद्धव ठाकरे कोई प्रस्ताव देंगे तो राज ठाकरे गठबंधन पर विचार करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो इस पर मेरे बात करने का क्या मतलब है। स्थानीय निकाय चुनाव पर बोले अजीत पवार, महायुति के लोग सीट बंटवारे पर बात करेंगे। राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़े वाले बयान पर विवाद, दिव्यांगजनों ने आपत्ति जताई, एक्शन लेने की मांग की। राहुल पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा है ऐसे लोग किस हद तक जाएंगे कल्पना नहीं कर सकते। राहुल के बचाव में उतरे जीतू पटवारी, कहा कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को कहा था लंगड़ा हुआ। G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता आया, कनाडा के प्रधानमंत्री ने फोन पर आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बात की। गृह मंत्री ने राजभाषा कमेटी के साथ बैठक की, भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया। दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता हुई, एस जयशंकर ने सदस्य देशों का पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए आभार जताया। ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं अगली खबर। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाए कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, अब 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगा पेपर। मुंबई में अभिनेता डीना मौर्या के घर ईडी का छापा। मीठी नदी घोटाले में मामले पर एक्शन, मीठी नदी घोटाले पर बोले अजीत पवार, जांच में कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। 2611 के मास्टरमाइंड तैबो राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ी। एसीबी के सामने पेश हुए सत्येंद्र जैन, 5 घंटे पूछताछ। 9 जून को सिसोदिया से भी होंगे सवाल जवाब। बकरी ईद के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट पर। लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च, अयोध्या और गोरखपुर में भी पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई। बकरी ईद को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश, कहा तय जगह पर ही हो कुर्बानी। सपा नेता अबू आजमी की मुसलमानों से अपील, आपसी मोहब्बत, साफ सफाई और कुर्बानी के साथ ईद मनाएं। मौलानाओं के निशाने पर मध्य प्रदेश काडर के सीनियर आईएएस नियाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, पशुओं का खून बहाना कहीं से उचित नहीं है। ताज़ा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।